सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का। इस निरंतर स्वाध्याय में हम निरंतर एक वेद मंत्र का कम से कम स्वाध्याय करते हैं। आप सभी सुधी दर्शकों का, सुधी हमारे सभी श्रोताओं का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा यह देश, यह हमारी मातृभूमि, जिसका वेदों का संदेश पूरे संसार में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने श्रुति परंपरा से, जो गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन की विधा, अध्ययन अध्यापन का वह स्वर्णिम समय जहाँ आत्म कल्याण, विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन किया जाता था, और आज इस वर्तमान की परिस्थिति में भी भारतवर्ष पूरी दुनिया के लिए अध्यात्म का, शांति का, एकता का, वाक व्यवहार का, जीवन के सुधार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ बच्चा बच्चा आत्मज्ञान से, वेद ज्ञान से अभिषिक्त है, अभिसिंचित है। वह वास्तव में अपने जीवन को कैसे जीना है उसके लिए उद्यत है, परंतु यह वही कर सकता है जिसके माता पिता, गुरु, आचार्य, जिसके जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य जागृत हुआ है, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत हुए हैं और उसको सौभाग्य मिला है, तो वह इसको सुनने का भी, इसको पढ़ने का भी, इसको जीवन में उतारने का भी सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। ये एक दिन का, एक घंटे का संस्कार नहीं है। यद्यपि संस्कार तो एक एक क्षण का बनता है, एक एक मिनट का बनता है और वो प्रबलता के साथ आगे बढ़ता जाता है, परंतु हम इस ज्ञान प्रवाह को, ज्ञान गंगा में अपने आप को स्नान करके पवित्र बनाने का जो कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत ही महनीय है। इसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। अस्तु, हम वेदोक्त वाणी व्यवहार पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। कुछ मंत्रों का जो बहुत ही सुंदर मंत्र इसमें हैं। प्रभु मित्रों की मित्रता, प्रशस्तेंद्रिय शक्तिशाली बनना, गौतम द्वारा प्रभु स्तवन, स्तोता के लिए ज्ञान ऐश्वर्य का प्रापण, दासपुर विध्वंस, अनेक जो
मंत्र हैं ये हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए, हमारी रसना पर नियंत्रण के लिए अत्यंत ही अनुकरणीय मंत्र हैं। इनको समझ करके, पढ़ करके, सुन करके जीवन में उतारेंगे तो जीवन धन्य बन जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है ऋग्वेद के इस चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 7वें मंत्र में कि हमारा यह जीवन प्रभु की उत्कृष्ट प्रेरणा को प्राप्त करके हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले बने। त्वम हेक ईशश इंद्रवाजस्य गोमतः स नो यंधि महीमिषम्। हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, आप ही अकेले प्रशस्त इंद्रियों वाले बल के ईश हैं। आप ही हमें प्रशस्त इंद्रियों को प्राप्त कराने वाले हैं। ये इंद्रियां सब उसी से कार्य करती हैं। के नेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रतियुक्तः के नेशितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। श्रोत्रस श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषस चक्षुर अतिमुच्य धीराः प्रत्यस्मा लोकाद अमृता भवंती। ये आँख, ये कान, ये नाक, ये मुख, ये संपूर्ण जो शरीर है, इसमें कौन सामर्थ्य देता है, कौन इसको चलाता है, इन इंद्रियों को कौन प्रेरित कर रहा है? तो वो परम पिता परमेश्वर ही प्रेरित कर रहा है। संसार की कोई ताकत इन इंद्रियों को चला नहीं सकती। जब उसकी शक्ति हमारी इन इंद्रियों में नहीं रहती, उसकी शक्ति वो खींच लेता है, तो दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी कितना अपने आप को बहुत बड़ा जो है ज्ञानी, विद्वानी, ध्यानी मानता हो, लेकिन उस प्रभु की जो व्यवस्था है उसके जो है साथ अन्य किसी का कोई भी बस चलता नहीं है। कुछ हद तक, कुछ परिधि तक, कुछ लिमिटेशन है उसकी कुछ जो है कि जो जैसा जितनी उच्च भाव चेतना का होगा उतने तक वो हस्तक्षेप कर सकता है, ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकता है। तो मित्र जो है आपकी उपासना से जो है हम जैसे आप जैसे बने हुए व्यक्ति के उत्तम मित्र हों। जो ब्रह्म इव प्रभु जैसा बनता है उसके मित्र भी उसे जैसे बन जाते हुए प्रभु के समीप हो जाते हैं। इस प्रभु के सानिध्य से हमारा जीवन निर्मल बनता है। आपके मित्र बने हुए हम आपके संपर्क में आने वाले होकर शक्ति के लिए हों, आपकी शक्ति से हम शक्ति संपन्न बने तथा शत्रुओं के घर्षण के लिए हों, उनका धर्षण हम करें, उनको हम उनका जो है मोक्ष करें। आपकी शक्ति से संपन्न होकर के, शक्ति संपन्न होकर के हम शत्रुओं को, जो हमारे अंदर शत्रु हैं, जो हमारे बाहर शत्रु हैं, उनका दमन कर सकें। और हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, आप ही अकेले प्रशस्त इंद्रियों वाले हैं, ये बात कही है। आप ही हमें प्रशस्त इंद्रियों को प्राप्त कराने वाले हों और बल देने वाले हों। वे आप ना हमारे लिए महीम, अत्यंत महनीय, हमारे जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाने वाली आपकी शक्ति है। आपकी प्रेरणा हमको दीजिए। आपको जो है आपकी इस उत्कृष्ट प्रेरणा को प्राप्त करके ही हम अपनी इंद्रियों को प्रशस्त बना सकेंगे और सबल हो सकेंगे। और स्तोता के लिए ज्ञान ऐश्वर्य का प्रापण कहा कि न त्वा वरन्ते अन्यथा यद हित्सि स्तुतो मघम स्तोत्रिभ्या इंद्र गिरवणः। ये कहा कि हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो गिरवणः, वेद वाणियों के द्वारा संभजनीय प्रभो, जो वेदों का जाता है, वेदों के मंत्रों का उद्घोषक है, वो मंत्रों के द्वारा प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, प्रभु की जो है उसका संभजन करता है। तो हे प्रभो, जब स्तुति किए गए आप, हम स्तोताओं के लिए मघम ऐश्वर्य, ज्ञान ऐश्वर्य को दित्ससी देने की कामना करते हैं, तो त्वा आपको
प्रकारांतर से कोई भी रोक नहीं पाता। प्रभु को संसार की कोई शक्ति कभी बाधित नहीं कर सकती, कभी उसको कोई रोक नहीं सकती। प्रभु का स्तवन यही है कि हम जानवाणियों को ग्रहण करने का प्रयत्न करें, और सर्व महान ऐश्वर्य यही है जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो प्रभु हमें इस ज्ञान को प्राप्त कराते हुए वे हमारा सर्वथा कल्याण कर देते हैं, हमको सर्वथा जीवन और जगत के कल्याण के लिए सामर्थ्य दे देते हैं। यहाँ और बात कही है कि अभित्वा, 9वें मंत्र में, अभित्वा गौतमा गिरानुषत प्रादानवे इंद्रवाजाय घृषये। बहुत सुंदर बात कही है। इस वेद मंत्र को लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम अभित्वा गौतमा अभी त्वा गौतमो अभित्वा गौतमा गिरानुषत प्रदानवे। प्रदानवे इंद्रवाजाय इंद्रवाजाय घृष्वये। घृष्वये ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम अभित्वा गौतमा गिरानुषत प्रादानवे इंद्रवाजाय घृष्वये। ओम अभित्वा गौतमा गिरानुषत प्रादानवे इंद्रवाजाय घृष्वये। हे इंद्र, जो इति परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यशाली है, वही सबका नियामक है, सबको चलाने वाला है, सबको सामर्थ्य देने वाला है। तो हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, गौतमाहा, प्रशस्त इंद्रियों वाले पुरुष,
अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में, अपनी इंद्रियों को अत्यंत ही शक्ति संपन्न किए हुए पुरुष गिरा इन ज्ञान वाणियों द्वारा ज्ञान के आधान से वो व्यक्ति की वाणी का सामर्थ्य बढ़ता है। जितना जितना व्यक्ति ज्ञान से अपने आप को युक्त करता जाता है उतना अज्ञान से मुक्त होता जाता है। उसका व्यक्तित्व तो वैसा ही निखरता चला जाता है। एक व्यक्ति यदि अपने माता पिता से, गुरु से, बड़ों से कुछ सीखता है और सीखते सीखते वह परिपक्व हो जाता है, वह स्वयं एक प्रामाणिक व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नियंत्रण अपने मन, अपनी इंद्रियों के नियमन में सामर्थ्यशाली हो जाता है, वह समर्थ हो जाता है। इसलिए कहा कि प्रशस्त इंद्रियों वाले पुरुष इन ज्ञान वाणियों द्वारा प्रदावने ज्ञान ऐश्वर्य के प्रकृष्ट दान के निमित्त त्वा अभी आपका लक्ष्य करके अनुशत स्तवन करते हैं। आपके स्तवन से ही वस्तुतः हम इस ज्ञान ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। हे गौतम, आपका स्तवन वाजाय शक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं। शक्ति जिसके पास है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य कहते हैं, लेकिन बल और बुद्धि जब दोनों साथ में हो तो फिर व्यक्ति का अत्यंत ही यश होता है। बल बहुत है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि बहुत है, बल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको धोखा मिलता है। यद्यपि शारीरिक बल से मानसिक बल ज्यादा प्रबल है, बुद्धि बल ज्यादा प्रबल है, तथापि हर स्थान पर बुद्धि लगाना भी अच्छा नहीं है। जहां बुद्धि लगाइए, जहां लगाना है, जहां से बुद्धि लगाने से जहां कुछ मिलेगा, कुछ की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक वहां पर बुद्धि लगाते हैं जहां पर कभी भी बुद्धि का या कभी भी तर्क तो करना ज्ञान के लिए, इसको ऋषियों ने कहा है, लेकिन कुतर्क करना या ये कहें कि जानबूझ करके अनावश्यक रूप से अपना और दूसरों का अपमान हो, हानि हो, अकल्याण हो, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जब करता उसका भी अकल्याण है और जिसके साथ करता उसका भी अकल्याण है। तो ये वाक व्यवहार के साथ साथ ज्ञान इंद्रियां हैं, तो वो सारी जो है प्रभु की भक्ति में लगे, प्रभु के द्वारा प्रदत्त शक्ति से संपन्न होकर के जीवन को भक्ति पूर्वक जी सके। तो कहा कि वाजाय शक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं और घृष्वय शत्रुओं के घर्षण जो है उनके घर्षण के लिए करते हैं। प्रभु स्तवन से यह स्तोता प्रशस्त इंद्रिय पुरुष प्रभु की भक्ति से अपने को शक्ति संपन्न करता है और काम क्रोध आदि शत्रुओं को कुचलने वाला बन जाता है। काम और क्रोध आदि शत्रु जो उसको सताते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन निराला हो, हमारा जीवन स्पष्ट हो। ऋषियों ने जो, वेदों ने जो बताया है, तो यहाँ कहा कि काम क्रोध आदि शत्रुओं को कुचलने वाला। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो।
सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। ये जीवन इतना निराला हो, इतना विशाल हो कि जहाँ पर वेद के विरुद्ध नहीं, वेद के अनुकूल, वेद के प्रतिकूल नहीं, वेद के अनुकूल जीवन को हम बना पाए। और इसी प्रकार से प्रशस्त इंद्रिय पुरुष प्रभु का स्तवन करके क्या प्राप्त करता है? ज्ञान ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, शक्ति संपन्न बन जाते हैं। तीसरी बात, काम क्रोध आदि शत्रुओं को वो नष्ट करने वाले होते हैं। काम और क्रोध उन पर कोई प्रभाव अपना नहीं डाल पाता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक, ध्यान पूर्वक जीवन को जीना, इससे हम दास नहीं बनेंगे। जो इंद्रियों का दास है वो हरदम उदास है, और जो इस दासता से ऊपर उठ जाता है, वो प्रयास पूर्वक जो उठ जाता है, तो वास्तव में वह सात्विक और जो है तपस्या से युक्त, प्रसन्नता से युक्त जीवन जीता है। बहुत सुंदर बात कही है 10वें मंत्र में, प्राते वोचाम वीर्या या मंदसान आरुजः, पुरोदासिरभीत्य। हे प्रभो, मंदसाना, मंदसाना का तात्पर्य अत्यंत आनंदमय होते हुए आप अपने भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तो ये यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। आप अपने भक्तों को सदा प्रेरित करने वाले हैं, अपने भक्तों को सदा ऊपर उठाने वाले हैं, अपने भक्तों का सदा हित करने वाले हैं, कहीं अहित ना हो इसका पूरा आप ध्यान रखते हैं। आप सदा उसका कल्याण ही चाहते हैं, कभी उसका अकल्याण नहीं चाहते हैं। और आप या जिन दासी ही हमारा अपक्षय करने वाले जो काम क्रोध आदि शत्रुओं के पुरः नगरों को अभेद्य आक्रमण करके आरुजः छिन्न भिन्न कर देते हैं, तो हम ते आपकी वीर्या उन शक्तिशाली कर्मों का प्रवोचाम प्रवचन करते हैं। प्रभु का उपासन हमारे जीवन में असुर पुरियों का विध्वंस करके पवित्रता का संचार करता है। यह पवित्रता जीवन में आनंद का कारण बनती है। प्रभु हमारे जीवनों में असुर पुरियों को विध्वंस करके पवित्रता के द्वारा आनंद प्राप्त कराते हैं। देखो, सुर और असुर दो चीजें हैं। सुर वो हैं जो सदा ही दूसरों के कल्याण के लिए देने के भाव के साथ, देवाकस्मात तो कहा कि देवतनाथ और दानात, जो स्वयं भी प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करते हैं, जो देते हैं, देने का भाव है, तो देने से देवत्व आता है, देवता बन जाते हैं। और जो आसुरी भाव है, असुर प्राण ने, जो केवल अपने प्राण पोषण के लिए लगे रहते हैं, नासुरः असुराः, जो अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं, जो अपने लिए ही चाहते हैं, अपना ही कल्याण चाहते हैं, दूसरों की हानि, दूसरों का कभी जो ध्यान नहीं रखते, जो निस्वार्थ नहीं हैं, स्वार्थी हैं, ऐसे लोग ही असुर कहलाते हैं, जो अपने ही भोग के लिए, अपने ही क्षणिक सुख के लिए लगे रहते हैं और दूसरों का अहित करते हैं। तो हम असुर नहीं, हम देवत्व से, सुरत्व से युक्त हों और हमारे अंदर का जो अज्ञान अविवेक है वो नष्ट हो जाए, तो जीवन अत्यंत ही सार्थक होगा। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।